मुझे लगा कि अवधि में कथा की मैंने कविता की कथा की क्या परंपरा है। तो आप सब जानते हैं कि अवधि कविता में कथा को जिस कवि ने सबसे बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया है वो गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के भक्त कवि राम कथा उन्होंने अवधि कविता में कही। उन्होंने एक ऐसे संसार का सृजन किया है जिसे हम सब राम राज्य कहते हैं, और आज के उत्तर प्रदेश वाले तो ज्यादा ही राम राज्य की बात करते हैं और राम राज्य में जी रहे हैं। तो उस राम राज्य के समानांतर जो आशाराम जागृत की कविता है, आशाराम जागृत की जो अवधि की पाही माफी, ये उसके समानांतर यथार्थ बोध को प्रस्तुत करती है। और माफ कीजिएगा कौशल जी, यहाँ समरसता जैसा कोई भाव नहीं है, बहुत साफ तौर पर मुझे कहना चाहिए। यह किताब समरसता की नहीं है, हमारे विखंडित और विभाजित समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती है। यहाँ समरसता मत गलत नहीं। तो यह विभाजित और विखंडित समाज कहाँ से आया, कुछ चीजें मैंने नोट की थी। जैसा कि मैंने कहा, तुलसी का राम राज, जिसमें दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हूं ही बात व्यापा, सबनर ग्रह परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म नृत सुत नीति, ये स्थिति है। लेकिन एक्चुअल में जो हमारा अवधि का समाज है, और अवधि का समाज किसी एक तरह का समाज नहीं है। आप सब जानते होंगे कि अवध का समाज स्वाधीनता आंदोलन के दौरान नेतृत्वकारी भूमिका में भी रहा है। अवध के किसान आंदोलन पर लखनऊ के ही रहने वाले सुभाष चंद्र कुशवाहा जी ने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं सिर्फ ये बताने के लिए नहीं कि उन्होंने काम किया है, मैं यह बताना चाहता हूं कि अवध का किसान आंदोलन कितना प्रभावशाली था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी राजनीति के क्षेत्र में जब आते हैं तो अवध के किसान मूवमेंट से जुड़ करके अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू करते हैं। यानी उनकी राजनीतिक चेतना जो शुरू होती है, उनकी राजनीतिक यात्रा जो शुरू होती है, तो लखनऊ में किसान आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शनों से शुरू होती है, लाठियां खाते हुए शुरू होती है। तो एक तो ये अवध का इतिहास है, अवध का समाज है जो इतना मुखर है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। लेकिन दूसरा एक ऐसा समाज भी है जो जिसे कहेंगे मध्यकालीन भावबोध में जकड़ा हुआ, जो जबदी हुई मानसिकता, जिसकी तमाम परतें हैं समाज व्यवस्था की, जिसमें जाति है। आप देखिए इसी किताब में ऐसा नहीं है कि जाति की श्रेष्ठता का बोध सिर्फ ब्राह्मण और राजपूत में है। उस श्रेष्ठता का बोध जो निम्न जाति है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो बात कही कि हिंदुस्तान का समाज ऐसा समाज है जिसमें हर जाति अपने से नीचे जाति खोज लेती है। तो जिसे आप ओबीसी कह रहे हैं, जिसे आप दलित जातियां कह रहे हैं, उन जातियों में भी इतनी जातियां, तो इतने स्तरों पर बटा हुआ समाज है, विखंडित समाज है। उस विखंडित समाज के, हिंदुस्तान के उस विखंडित समाज की गाथा है, या अवध के उस समाज की गाथा है, या जिसे आप पाही माफी के रूप में जानते हैं। जिस गांव की यह कथा है, पहिया पाही माफी, उस नीम के पेड़ के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे भी मिला है। और वो जिस तरीके से चट्टान जैसा दृढ़ खड़ा हुआ पेड़ जब आप देखेंगे तो आपको अभिभूत कर देगा, ऐसा वो वृक्ष है जिसको इन्होंने गवाह मान करके पूरी कथा कही। लेकिन वो जो गांव है, और गांव भी किसी एक तरह का नहीं है। एक तो गांव जो एक्चुअल में गांव है, जिसे हम आप कह नहीं सकते, कितना भी कहेंगे कुछ ना कुछ छूट जाएगा।